हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन को कवर करेंगे। द नेम ऑफ दैट फंक्शन इज एवरेज। एवरेज को पहले हम लोग एक स्मॉल डेटा सेट में सीखेंगे, देन वी विल मूव टू द लार्ज डेटा सेट, जहाँ पर हम लोग एवरेज फंक्शन को सीखेंगे कि लार्ज डेटा सेट में हम लोग किस तरह से हम लोगों को एक्सेल फंक्शन को यूज करना है। सो लेट्स मूव ऑन द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो टू नो मोर अबाउट दिस फंक्शन। सो फर्स्ट ओपन योर एक्सेल। ये मैंने एवरेज नाम से एक सीट बना रखा है, वर्कबुक बना रखा है। ये जो है स्मॉल डेटा सेट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एवरेज निकालना चाहते हैं। मैं इस सेल में एवरेज निकालना चाहता हूँ। सेल का नाम है B10, ठीक है। मार्च 2024 जो है ये मंथ का नाम है। मैं यहाँ पर एवरेज चाह रहा हूँ, तो इसको पहले मैं बेसिक तरीके से बता दे रहा हूँ कि किस तरह से जो है एवरेज निकाला जाता है। कोई भी फंक्शन यूज करने से पहले आपको इक्वल का साइन आपको एंटर करना पड़ेगा, तभी आप फंक्शन को यूज कर सकते हो, मतलब कि फॉर्मूला को। सो आई हैव ऑल्सो एंटर द इक्वल साइन। उसके बाद बेसिक तरीका से हम लोग कवर कर रहे हैं एवरेज को। तो करें क्या, इक्वल साइन जैसे ही आपने एंटर कर दिया, देन गो टू द फॉर्मूलाज टैब। यहाँ जाना है, यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा मोर फंक्शंस का एक बुक, वहाँ पर आपको जाना है। देन गो टू द स्टैटिकल। जैसे आप स्टैटिकल में जाओगे, यहाँ पर एक और एक्सपेंड होकर विंडो आ जाएगा, यहाँ पर आपको एवरेज मिल जाएगा। प्रेस देयर। इस विंडो में आपको कंफर्म कर लेना है एक सेल का, ठीक है। जो भी सेल है यहाँ पर ऑटोमेटिकली B4 टू B9 जो है एक्सेल ने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया है। सो लेट्स कंफर्म इट। ये जो है B4 जो है, जिसमें मेरा फर्स्ट डेटा है, एंड ये जो है B9, यहाँ पर भी जो है सेम है B4 टू B9। तो मैं ओके कर लेता हूँ। ये जो मेरा इसका एवरेज आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैं एवरेज चाहता हूँ अप्रैल 2024 का। इक्वल साइन। बेसिक तरीका से अगर आप जाओगे तो फॉर्मूलाज, मोर फंक्शन, स्टैटिकल, एवरेज। यहाँ पर आपको सेल को कंफर्म कर लेना है, जहाँ से जहाँ आपका जो है सेल सेलेक्ट है, मतलब कि डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर C4 टू C9 है। मैं देख लेता हूँ, C4 है, C9 है, लास्ट लास्ट डेटा, ठीक है, जो इंटरटेनमेंट वाला कैटेगरी है। ओके कर लेता हूँ। ये हो गया, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते हमेशा, तो एडवांस तरीका ये हुआ इक्वल साइन। बेसिक या फिर एडवांस कोई भी आप मेथड यूज करो, आपको पहले इक्वल साइन यूज करना है। उसके बाद सिंपली आपको एवरेज लिख लेना है, ABERA। जैसे आप यहाँ पर लिखोगे, आपको यहाँ पर एवरेज जो आ जाएगा, सेलेक्ट दैट। उसके बाद आपको जो है इस पूरे को सिलेक्ट कर लेना है, एंटर, ठीक है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो बेसिक वाले तरीके से, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। इस वैल्यू को आप लोग याद रख लो, 2211, उसके बाद 67 है। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। इक्वल साइन, हम लोग बेसिक से जा रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज, मोर फंक्शन, स्टैटिकल, एवरेज। सेल कंफर्म कर लेता हूँ, D4 टू D9। ओके, देखो सेम आया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एडवांस तरीके से जाएंगे, बेसिक को नहीं यूज करेंगे। यहाँ पर मैं जो है रेंट का जो एवरेज चाहता हूँ, इक्वल, उसके बाद ABERA। ये हो गया एवरेज। इन तीनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, एंटर। उसी तरह फोन का ABER एवरेज, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, एंटर, ठीक है। अब यहाँ पर फूड, क्रेडिट कार्ड, ट्रेवल और इंटरटेनमेंट, इन चारों का एवरेज जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम लोग लार्ज डेटा सेट पे मूव करते हैं। ये जो है मेरा लार्ज डेटा सेट है, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा बड़ा है। इससे आपको समझ में आया किस तरह से करना है। अब मैं यहाँ पर जो इसका एवरेज निकालना चाहता हूँ, जनवरी 2023 का जो मंथ जो है उसका मैं एवरेज चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इक्वल साइन को एंटर कर लेंगे हम लोग, और एडवांस तरीकों को यूज करेंगे। ABER एवरेज, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। नाउ आई विल सेलेक्ट द सेल्स। ये मैंने सेल्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। B18 तक है, यहाँ पर देखो B18 तक आ गया, एंटर। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में करें क्या, इक्वल साइन, ABER एवरेज, ठीक है। ऐसे में करना क्या है कि जैसे कि आपको फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ से आपका डेटा स्टार्ट होता है। ऐसा इसलिए कि मान के चलो कि अभी तो B18 तक ही डेटा है। ऐसा ना होकर मान के चलो कि यहाँ तक रहता डेटा, ठीक है, C124 तक डेटा रहता, तो मुझे बहुत स्क्रॉल करना पड़ता टू सिलेक्ट द होल डेटा। इसीलिए यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हो। आपने एवरेज सेलेक्ट किया, आप फर्स्ट सेल को पहले चुन लो, इसको, देन कॉलन, आप कॉलन मैनुअली लिख लो, उसके बाद फिर लास्ट को, ठीक है। ये मैंने कर लिया, C18, एंटर। ये देखो एवरेज इसका आ गया, ठीक है। इसी तरह आपको करना है, इक्वल साइन, AB एवरेज। आप यहाँ पर मैनुअली खुद से भी लिख सकते हो कि अब देखो D4 है, तो D4 में लिख लेता हूँ, D4
D4 देन कॉलन, उसके बाद लास्ट है D18 इंटर। ठीक है, आंसर हमेशा सेम रहेगा। मैं इसको एक बार दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर करके, इसको 3504 ये जो इसका वैल्यू, ठीक है, इसको मैं करके दिखा दे रहा हूँ। AB एवरेज, अगर मैं पूरे सेल को कुछ इस तरह से सिलेक्ट करता, D18 3504 आया वही, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, जब ये बड़ा डेटा सेट के लिए आपको खुद से जो है लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक बार और कर लेता हूँ, इक्वल टू ABE एवरेज। फर्स्ट सेल का नाम जो है वो लिख लेंगे, फर्स्ट सेल जो वो है E4, सो आई राइट E4 हियर, E4 देन कॉलन, और लास्ट वाले सेल को कर लेंगे जहाँ पर हमारा डेटा जो है एंड हो रहा है, तो वो है E18 क्लोज द पेरेंथेसिस एंटर। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिमेनिंग है, ठीक है, जो F कॉलम में जो है G है, इन सभी का जो एवरेज आएगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और यहाँ पर भी है, ठीक है, इनका भी टोटल निकालना है। ये सभी जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसका कौन सा एवरेज आया। ठीक है, सो आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया हो कि किस तरह से हम लोग एवरेज फंक्शन को यूज करना है, दैट हाउ कैन वी कैलकुलेट द एवरेज यूजिंग द एक्सेल्स एवरेज फंक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज, हैव अ गुड डे।